3 दिसंबर इतिहास के पन्नों से बात कर लेते हैं जीवन जी। भोपाल आज की तारीख में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आप देखें दिन भर सुबह से जश्न मनता रहा, नतीजे जिस तरह से आए, बीजेपी ने जिस तरह से वहां पे जीत दर्ज की, वहां पे जिस तरह का माहौल आज है, उस माहौल के ठीक विपरीत अगर चले 1984 में दिन 3 दिसंबर का, तो वहां पे मातम छाया था जीवन जी। जी बिल्कुल। मैं जरा प्रोड्यूसर साहब से निवेदन करूंगा, तस्वीर है इसको इनलार्ज करके दिखाएं जरा। ये भोपाल की तस्वीर है उस वक्त की 1984 की 1984 की तस्वीर है जीवन जी। और ये तस्वीर है क्योंकि 2 दिसंबर की रात को एक आप देखिए कि यहाँ जो यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, इसमें से गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोनेट गैस इसके लीक हुई थी और करीब करीब 9 बजे के आसपास रात को, पिछली रात को 2 दिसंबर की रात को ये लीकेज शुरू हुई थी। लेकिन जिस तरह से रात बीतती गई, लगातार वहां पे जहरीली वहां की हवा बनती गई और जहरीली हवा बनने के कारण वहां पे देखिए वो तबाही जिस तरह से हुई और बर्बादी जिस तरह से हुई, इंसानी जानों का लॉस जिस तरह से हुआ और आज तक भी वहां की जनता जिस तरह से भुगत रही है, वो एक गंभीर चुनौती है। भोपाल गैस त्रासदी की बात मैं कर रहा हूं जीवन जी। पिछली रात को लीकेज शुरू थी, आज के दिन जो तस्वीर सामने आई थी और आज के दिन जो लॉस वहां पे हुआ था, वो इतिहास के पन्नों में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज है, भोपाल गैस त्रासदी के रूप में। जहां तक लॉस की बात है, इंसानी जो लॉस था, आंकड़े अलग अलग आए थे और आंकड़ों को देखें तो उन्हीं आंकड़ों में से सामने आया था कि 3787 लोगों की इसमें दुखद निधन हुआ था। 6 लाख के करीब जो लोग थे वो अपंग हुए थे, घायल हुए थे। लेकिन जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आंकड़े दिए थे, उसमें देखिए डेथ के जो आंकड़े थे वो 5 गुना बढ़ गए और वो दिखाए गए थे 15,724 जो इसमें दिखाए गए थे। और इसमें जो कंपनी के सीईओ थे वो उनको हालांकि 1984 को ही 6 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद वो चले गए यहाँ से, उनको अमेरिका वहां वापस लौट गए थे और फिर बाद 93 साल की एंडरसन नाम था, निधन इनका हो गया था। लेकिन आज के दिन की जहां तक आप देखिए, आज भी भोपाल को, आज भी हिंदुस्तान को वो भोपाल जो गैस त्रासदी है उसके जख्म आज भी हमारे जख्म हरे हैं जीवन जी। तो आज के दिन वो हुआ था। बात भारत और पाकिस्तान की जंग की कर लेते हैं। 3 दिसंबर का दिन है और 1971 की आज के दिन शुरुआत हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। 1971 की जो लड़ाई शुरू हुई थी जीवन जी। तो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो कलकत्ता में जनसभा कर रही थी। तो ठीक 5:40 पर क्या हुआ कि पाकिस्तानी वायुसेना का जो सैबर जेट्स है और लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसेना या वायु सीमा का जिक्र करें तो पठानकोट, श्रीनगर, यहाँ पे अमृतसर, जोधपुर, आगरा, यहाँ पे उन्होंने एकदम से हमले पाकिस्तान ने कर दिए। और इसके बाद फिर हिंदुस्तान ने जिस तरह से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया था वो सभी को पता है। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, बांग्लादेश का गठन हुआ जीवन जी और नया एक जो देश है वो बांग्लादेश बन के हमारे सामने आया था। आज के दिन वो आप देखिए कि इस लड़ाई की शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1884 की बात कर लेते हैं। जन्म हुआ एक ऐसी शख्सियत का जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के और 1884 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ जीवन जी। जन्म कहाँ हुआ? उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आता था जो जीरादेई जगह है, बंगाल प्रेसिडेंसी में आती थी। वर्तमान दौर की बात करें तो बिहार के सिवान में जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 3 दिसंबर को। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो उसी दौरान उन्हीं की कैबिनेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले कृषि मंत्री बने थे जीवन जी। 15 उन्होंने शपथ ली थी अगस्त को, 15 अगस्त को। इसके 15 अगस्त के बाद इसके बाद देखिए तो 14 जनवरी 1948 तक ये कृषि मंत्री रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और फिर जब संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले आप देखिए राष्ट्रपति चुने गए थे और 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति रहे जीवन जी। 1962 में ही भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया और इसके बाद फिर 28 फरवरी 1963 को 78 साल की उम्र में निधन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो गया था। लेकिन आज जयंती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। शत शत नमन। 1884 को इनका जन्म हुआ था जीवन जी।